गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम फ्यूचर इज मोर अकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिमिनल ट्रेसपास और हाउस ट्रेसपास और उससे रिलेटेड सेक्शन। तो लेट्स स्टार्ट। हमें सबसे पहले जानना है कि क्रिमिनल ट्रेसपास के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हमने ये दो इमेज ली हैं। पहले तो यहाँ पर क्या है कि एक आदमी जो है वो जबरदस्ती यहाँ पर, ये लॉफुल अथॉरिटी नहीं है इसे, तो ये टाप के इस घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो देखते क्या है, एंट्री। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एंट्री कर रहा है इनटू अपॉन द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब यानी कि मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी है, तो ये मेरी प्रॉपर्टी में एंटर करता है इन द पोजेशन ऑफ अनदर। ठीक है, या तो ये मेरी प्रॉपर्टी में या मेरी किसी और के पोजेशन में, उसकी प्रॉपर्टी में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। इफ द एंट्री इज लॉफुल, अगर इसकी एंट्री लॉफुल है, अब ये अनलॉफुल, देखिए अभी इसकी एंट्री तो लॉफुल नहीं है, अभी इसकी एंट्री अनलॉफुल है क्योंकि मैंने इसे परमिट नहीं करा। तो क्रिमिनल ट्रेसपास को ऐसे जानिए, मान लीजिए मैं किसी को अथॉरिटी देता हूं कि आप मेरे घर आ जाइए। ठीक है, तो यानी कि उसको मैंने अथॉरिटी दी, वो मेरे घर में आ गया। पर अगर मान लो किसी को मैंने अथॉरिटी नहीं दी, वो तब भी मेरे घर में आ गया जबरदस्ती, और मेरे वहां घर में आके घुस के इंसल्ट कर रहा है, अनॉय कर रहा है, मुझे गुस्सा दिलवा रहा है, या मेरे को कोई ऑफेंस करने के लिए मेरे घर में जबरदस्ती घुसा है, तो ये क्या करा, उसे क्रिमिनल ट्रेसपास करा है। ठीक है, और अब मान लीजिए मेंटेनिंग अपॉन सच प्रॉपर्टी विद सच एंट्री अनलॉफुल रिमेनिंग, तब तक वो अनलॉफुल मान लीजिए अगर वो कोई कमिट करने के लिए, कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, किडनैपिंग, रेप, मर्डर या कोई भी ऑफेंस बोलो, जितने भी अब तक हमने ऑफेंस पढ़े, ऐसे करने के लिए, या आपका इंसल्ट करने के लिए, या आपको धमकाने के लिए, या आपके ऐसे कुछ करने के लिए आपके अंदर आ रहा है। ठीक है, अब ये तो मैंने बता दिया अनलॉफुल। अब लॉफुल अथॉरिटी देखिए, जैसे आप मान लीजिए आप हॉल में मूवी देखने गए, टिकट लिए आपने, वो मूवी देखी, तो वो 2 घंटे की मूवी थी, 2 घंटे तक आपने मूवी देखी, पर बाद में आप 2 घंटे तक के लिए तो आप वैलिड हो। ठीक है, आपकी एंट्री क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं मानी जाएगी। पर मान लीजिए जैसे ये बंदा है, मूवी खत्म हो गई है, दूसरी मूवी देखने के लिए अभी भी बैठा हुआ है, तो अब इसकी एंट्री अनलॉफुल हो गई। अब ये इसने क्या बन गया, क्रिमिनल ट्रेसपास कर दिया। जैसे कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, जब तक इसके पास टिकट थी, जब तक इसका ये शो था 3 से 6 बजे तक का शो था, तब तक तो इसकी वैलिड एंट्री थी, क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं माना गया। जैसे इसका शो 6 बजे वाला खत्म हो गया, अब ये लॉफुल अथॉरिटी नहीं थी इसे उस सिनेमा हॉल में रहने की, तो यहां पर उसके साथ अब क्या होगा, क्रिमिनल ट्रेसपास करा उसने। ठीक है, तो ये चीज से मैंने आपको बताया कि अगर हॉल में अगर आप मूवी देखने बैठे हैं, ठीक है, तब तक आप जितनी देर तक के लिए बैठे हैं, जब तक जितनी देर के लिए आपने टिकट ली है, तब तक तो लॉफुल अथॉरिटी है। ठीक है, अगर उसके बाद भी आप बैठे तो अनलॉफुल अथॉरिटी मानी जाएगी और आप पे क्रिमिनल ट्रेसपास का सेक्शन लगेगा। अब बात करते हैं हम आपका कुछ सेक्शंस की। ठीक है, अब बेरक देखते हैं। बेरक ये कह रहा है कि क्रिमिनल ट्रेसपास क्या माना जाएगा, whoever, कोई भी, ठीक है, एंटर इनटू अपॉन अ प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी में एंटर करता है, इन द पोजीशन ऑफ अनदर विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस, ऑफेंस करने के लिए, या तो कोई ऑफेंस करने के लिए, किडनैपिंग, मर्डर, रेप, ऐसा कोई ऑफेंस करने के लिए, इंटीमेट मतलब धमकी देने के लिए, इंसल्ट करने के लिए सामने वाले को, या गुस्सा दिलवाने के लिए ऐसे कोई करता है। ठीक है, हैविंग लॉफुल एंटर था, यानी कि उसे एंटर नहीं था तब भी वो घुस गया। ठीक है, तब तक के लिए तो ये वाली केस लगेगा। अब इसकी जो पनिशमेंट है वो 447 में दे रखी है। अगर कोई क्रिमिनल ट्रेसपास करता है तो उसे 3 महीने की सजा होगी, फाइन भी लगेगा, और बहुत दोनों चीजें साथ हो सकती है। और फाइन कितना होगा, 500 रुपीज तक का फाइन होगा। ठीक है, तो अब आगे की बात करते हैं हम इसके सेक्शंस की। अब देखिए हाउस ट्रेसपास क्या है। देखिए क्रिमिनल ट्रेसपास की तरह हाउस ट्रेसपास है, पर हाउस में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए क्या ऑफिस आपका एक हाउस है, हाँ है, आपका एक ऑफिस भी आपका हाउस है। कैसे हाउस है वो समझिए। हाउस का मतलब यहाँ पर लॉ में ये बताया गया है कि कोई भी अगर कहीं पर भी 4-5 घंटे या कुछ घंटे बिताता है, उस चीज को हम हाउस मानते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक होटल रूम लिया, किराए पे लिया, हायर करते हैं मुझे, तो वो भी एक तरह से हाउस माना गया अभी के लिए। ठीक है, लॉ की नजर में वो एक हाउस है। क्यों, क्योंकि आप उसे वहां पर कुछ देर के लिए रहते हैं, तो वो चीज आपकी हाउस में कंडक्ट करी जाती है। अब हाउस ट्रेसपास क्या है, वही हाउस ट्रेसपास वही वाली बात है, जब आपको लॉफुल अथॉरिटी नहीं है तब भी आप घुस गए तो वो है। जैसे मान लीजिए मैंने एक रूम हायर कर रखा है, होटल गया और एक रूम हायर करा। अब मैंने वो जो रूम हायर करा उसमें जबरदस्ती कोई घुस गया, कोई पुलिस वाला घुस गया रेड मारने के लिए, कुछ कर गया, तो वो उसने क्या करा, हाउस ट्रेसपास करा, तो उसमें क्या लगेगा, 448 की चार्ज लगेगा, आपका पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास लगेगा। अब इसे जरा समझते हैं। ठीक है, whoever मतलब जिसको लॉफुल अथॉरिटी नहीं है वो, ठीक है, कमिट एनी ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास करता है बाय एंट्री, अंदर घुसने की, फॉर रिमेनिंग एनी, किसमें, किसी बिल्डिंग में, किसी टेंट में, किसी वेसल में यानी कि शिप में, या यूज एज ए ह्यूमन ड्वेलिंग और एनी बिल्डिंग यूज एज ए प्लेस ऑफ वर्शिप। यहाँ पर वर्शिप की बात करिए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, इन चीजों की भी बात करिए। ठीक है, प्लेस ऑफ कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, उसके में घुसता है, तो वहां पर क्या है, हाउस ट्रेसपास का केस लगेगा, जिसमें आपका 1 साल तक की सजा है, फाइन है बहुत है, और एक्स्ट्रा उसने अगर वहां पर घुस के चोरी करी है, मारा पीटा कुछ भी करा, तो वो सेक्शन अलग लगेंगे। ठीक है,
अब देखते हैं ये वाला सेक्शन 449 हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, इन ऑर्डर टू का मतलब के लिए, ठीक है। पनिश विद डेथ, अगर मान लीजिए कोई डेथ करने के लिए, ऐसा कोई ऑफेंस करने के लिए, जैसे डेथ की पनिशमेंट किस में है, डेथ की पनिशमेंट आपका मर्डर में है। मान लीजिए मैं किसी के घर घुसता हूं, ठीक है, अब मैं घुसा तो पहली बात तो मैंने हाउस ट्रेसपास तो कर दिया, पर किस इरादे से घुसा कि मैं सामने वाले को मार दूंगा, ठीक है, मार दूंगा यानी कि, और ऐसा ऑफेंस करने के इरादे में जिसकी पनिशमेंट जितनी क्या है, डेथ की है। जैसे ये देखिए ये लेडी है, ये किसी के घर में हाउस ट्रेसपास कर रही है, इसके हाथ में गन है, तो ऑब्वियसली बात है मर्डर करने के इरादे से घुसी है, प्री प्लान्ड है। अब ये मर्डर करने के लिए घुसी है तो इस पे कौन सा चार्ज लगेगा, 449 का चार्ज लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये ऐसा ऑफेंस करने जा रही है जिसकी सजा डेथ पेनल्टी है, ठीक है। मर्डर करने के लिए क्या सजा है, डेथ पेनल्टी है, तो इसके ऊपर क्या लगेगी, 10 साल तक की सजा लगेगी एंड फाइन लगेगा, ठीक है। हाउस ट्रेसपास में ये भी लगेगा। अब उसने घुस के मारा पीटा कुछ भी करा वो चार्ज अलग है। और जैसे कि ये 450 क्या कहता है, हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशमेंट विद द इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ। जैसे रेप है, रेप में आपकी कितनी सजा है, रेप में आपका लाइफ इंप्रिजमेंट तक की सजा है, ठीक है, लाइफ इंप्रिजमेंट मतलब आजीवन कारावास तक की सजा है। मान लीजिए ये 3 लोग हैं, ये किसी के घर में घुसते हैं क्या करने के लिए, रेप करने के लिए इस लेडी का, ठीक है। अब क्या है, रेप करने के लिए घुसते हैं तो इन पे कौन सा चार्ज लगेगा, इन्होंने रेप किया नहीं किया वो अलग बात है, पर इनका इंटेंशन क्या था, रेप करने के थे, तो इनका 450 का चार्ज लगेगा तीनों के ऊपर विद रीड विद सेक्शन 34। क्यों, क्योंकि एक ऐसा ऑफेंस करने जा रहे हैं जिसकी पनिशमेंट आपका लाइफ इंप्रिजमेंट तक की है, इसलिए। अब बात करते हैं हम आपका सेक्शन 451 की। हाउस ट्रेसपास वाले वही है, इन ऑर्डर टू कमिट पनिशमेंट विद द। अब ऐसा कोई जिसमें सिर्फ पनिशमेंट है, पहले वाले में हमने पढ़ा कि डेथ की पनिशमेंट होनी चाहिए, दूसरे वाले में हमने पढ़ा कि आपका लाइफ इंप्रिजमेंट तक की सजा होनी चाहिए, तीसरे वाले में हमने पढ़ा सिर्फ पनिशमेंट होनी चाहिए। जैसे ये भाई साहब है, ये हाउस ट्रेसपास कर रहे हैं, किसी की बिल्डिंग में घुस रहे हैं, पर क्या करने के लिए, थेफ्ट करने के लिए, ठीक है, तो इन पे कौन सी सजा लगेगी, 7 साल तक की सजा लगेगी, ठीक है। अब इसमें 2 चीजें हैं कि अगर सिंपल कोई ऑफेंस करने के लिए घुस रहे हैं तो 2 साल तक की सजा, जिसमें कि सिर्फ कोई पनिशमेंट है 1 साल की 2 साल की। जैसे मान लीजिए मैं किसी के घर में घुस रहा हूं सिर्फ उसे घूसे लाते मारने के लिए, 323 का ऑफेंस करने जा रहा हूं, ठीक है, 323 के ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट कितनी है आपकी, 1 साल तक की पनिशमेंट है, ठीक है, तो मेरे पे सिर्फ 2 साल तक की सजा लगेगी। अगर मैं उसके घर में इसलिए घुसा हूं, ठीक है, या किसी के बिल्डिंग में इसलिए घुस रहा हूं कि उसकी बिल्डिंग में से चोरी करूंगा, तो 7 साल तक की सजा है, ठीक है। घुसना ही एक सजा है और इंटेंशन के साथ करा तो ही सजा है, बाद में वो उससे चोरी करी ना करी। अब मान लीजिए इसने चोरी करी है, ठीक है, तो कौन सा चार्ज लगेगा इसके ऊपर, 450 का चार्ज प्लस 379 का चार्ज लगेगा, सॉरी 380 का लगेगा, क्योंकि घर से चोरी होती है तो 380 का चार्ज लगता है। अब मान लीजिए इसने करा या नहीं, अगर ये नहीं कर पाए सिर्फ अटेम्प्ट करा तो साथ में 511 का भी सेक्शन लग गया, और 2 बंदे थे या 2 से ज्यादा थे तो 34 का भी चार्ज लग गया। ये धाराएं बनेंगी। अब बात करते हैं हम आपका 452 की। 452 में देखिए हाउस ट्रेसपास ऑल्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट असॉल्ट एंड रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। जैसे मान लीजिए मैं किसी के घर में घुसा, ठीक है, हाउस ट्रेसपास करा मैंने, जबरदस्ती में उसके घर में घुसा और बाद में उसी को बंदी बना लिया उसके घर में। तो मैंने जैसे मान लीजिए ये मैं हूं, ठीक है, मैं आया इसके घर में घुसा इस लेडी के, और इसी को इसके घर में कैदी बना डाला, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर दिया मैंने इसके साथ, या रेस्ट्रेन कर दिया, इसे जाने नहीं दे रहा, इसके घर से ही बाहर निकलने नहीं दे रहा। तो मैंने यहाँ क्या करा, उसके हाउस ट्रेसपास के साथ मैंने किस इरादे से करा, उसे रॉन्गफुल रेस्ट्रेन करने के लिए, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करने के लिए, असॉल्ट करने के लिए, उसे हर्ट करने के लिए, उसे मारा पीटा वहां पर, ठीक है, जब मारा पीटी के इरादे से किया था तो 452 का चार्ज लगेगा मेरे ऊपर, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।